2016 आईपीएल का वो साल जब दो टीमों को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। नाम था चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, और उसी साल 2 नई टीमों को शामिल करा गया आने वाले 2 सालों के लिए, जिनका नाम था राइजिंग पुणे सुपर जायंट और गुजरात लायंस। चेन्नई सुपर किंग्स जो टीम आईपीएल की सबसे सफल टीम थी और जिसकी सफलता का राज था उनके प्लेयर्स जो सालों से एक ही टीम का हिस्सा थे, वो अचानक से 2 टीमों में टूट गए। धोनी, रैना, जडेजा, अश्विन और ब्रावो अलग हो गए, और वो आईपीएल इतिहास का पहला आईपीएल था जब आईपीएल में वो हुआ जो कभी नहीं हुआ था कि धोनी की टीम आईपीएल प्लेऑफ में नहीं पहुंची, जिसके पीछे एक बड़ा कारण यह था कि उस आईपीएल में पुणे के जितने प्रमुख प्लेयर्स थे वो शुरुआती मैचों में एक के बाद एक करके इंजरी के कारण आईपीएल से बाहर हो गए। ये आईपीएल धोनी और उनके फैंस के लिए पूरे तरीके से भूलने वाली रही थी। लेकिन इसी आईपीएल में पुणे का जो लास्ट मैच हुआ, उसने चाह के भी दुनिया को इस आईपीएल को भूलने नहीं दिया, क्योंकि उस दिन धोनी ने आईपीएल का एक ऐसा शानदार इतिहास लिखा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले आईपीएल सीजन के लिए मिसाल बन गया। पर उस मैच की तरफ बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं और आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो बस छोटा सा सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, क्योंकि इससे पहले तो हमारी वीडियोस और ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, और साथ ही साथ जितने ज्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं उससे हमें और हौसला मिलता है कि हम और मेहनत करके और अच्छा कंटेंट आपके लिए आगे भी ला सकें। 21 मई 2016 उस आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में खड़ी लास्ट 2 टीम्स पंजाब और पुणे अपना उस सीजन का लास्ट मैच खेलने उतरी, और इस मैच को जो भी हारता वो उस टेबल पे लास्ट पे रहता, और जंग इसी चीज की थी कि कौन इस पॉइंट्स टेबल पे लास्ट रहेगा और कौन नहीं। मैच की शुरुआत हुई तो पंजाब के कप्तान मुरली विजय ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, और पंजाब से ओपनिंग करने के लिए आए हाशिम आमला और खुद मुरली विजय। और मैच के पहले ही ओवर में आमला ने इरफान पठान को 2 चौके मार अपनी पारी का और पंजाब की पारी का शंखनाद कर दिया, और दूसरी तरफ से मुरली विजय ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिए। उस आईपीएल में पंजाब के दोनों ओपनर्स एक बहुत ही अच्छी फॉर्म में थे, बट नीचे के प्लेयर से कंट्रीब्यूशन ना आने के कारण वो आईपीएल पंजाब के लिए बहुत खराब गई। इस मैच में भी ठीक ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि पुणे लगातार अपने बॉलर्स चेंज कर रही थी, कभी डिंडा, कभी दीपक चहर, कभी परेरा तो कभी पठान, लेकिन आमला और मुरली विजय की जोड़ी के सामने हर बॉलर घुटने टेक दे रहा था। मैदान में सिर्फ बाउंड्रीज बरसते हुए दिख रही थी और कुछ नहीं। पावर प्ले के आखिरी ओवर की सेकेंड लास्ट बॉल पे भी आमला ने जैसी 6 जड़ा तो पंजाब ने 6 ओवर में 52 रन जड़ दिए, और वो भी बिना कोई विकेट खोए। पर अब उस बॉलर की आने की बारी थी जो उस आईपीएल में धोनी का सबसे बड़ा हथियार बने थे, और वो थे रविचंद्रन अश्विन। पर इस मैच में भी जैसे ही अश्विन आए तो उन्हें भी आते ही आमला ने एक चौका जरूर जड़ा, पर अपनी तीसरी ही बॉल पे अश्विन ने आमला को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद आए साहा भी कुछ कमाल नहीं कर पाए, और जैम्पा की लेग स्पिन पे स्लिप पे कैच थमा बैठे। पावर प्ले के बाद मानो पुणे ने पंजाब के रन रेट पे पूरे तरीके से रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद मुरली विजय और साथ खेल रहे गुरकीरत ने जब अपना 5वां गियर ऑन करा तो बाउंड्रीज की मैदान पे बारिश सी होने लगी। सिर्फ चौके और छक्के दिख रहे थे। देखते ही देखते विजय ने 36 बॉलों पे अपना 50 भी पूरा कर लिया, और जस्ट 50 के बाद उन्होंने फिर छक्का जड़ा, पर अश्विन के सामने उनकी एक ना चली और अश्विन ने उन्हें बोल्ड मार दिया। 16 ओवर की समाप्ति पे पंजाब 125 रन जड़ चुका था, वो भी 3 विकेट खोके, और यहां से खेल शुरू होना था डेथ ओवर्स का, जिसका जिम्मा पूरा गुरकीरत ने लिया। और पहले 17वें ओवर में इरफान पठान को 2 छक्के जड़े, और फिर अगले ओवर में आते ही अश्विन को पहली बॉल पे छक्का और दूसरी पे चौका जड़ अपना 50 मात्र 28 बॉलों पे पूरा कर लिया। पर उसकी ही जस्ट अगली बॉल पे अश्विन ने उन्हें भी दीपक चहर के हाथों कैच आउट करा दिया।
उसके जस्ट बाद अश्विन ने मिलर को भी एलबीडब्ल्यू कर पंजाब को बहुत बड़े स्कोर की तरफ जाने से रोकने का प्रयास करा। सेकंड लास्ट ओवर में डिंडा को भी एक चौका जरूर पड़ा, पर उन्होंने भी बहरादीन को कैच आउट करा ही दिया। जैसी परेरा लास्ट ओवर लेके आए तो दीपक चहर के बाउंड्री पे एक शानदार कैच ने अक्षर को आउट जरूर किया, पर आखिरी 5 बॉलों पे ऋषि धवन ने 12 रन जड़ पुणे के सामने 173 रनों का लक्ष्य रख दिया। और ये लक्ष्य का पीछा करना पुणे के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि पुणे के पास उस आईपीएल में एक अच्छा बैटिंग लाइनअप नहीं था। पर फिर भी इस इनिंग में कुछ तो बहुत बड़ा कमाल होने वाला था। और दूसरी इनिंग के उस कमाल की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गेमजी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाएं और डाउनलोड करें, क्योंकि इस आईपीएल में सिर्फ रन्स ही नहीं बनेंगे पैसे भी। क्योंकि यहां आप अपनी गेमिंग नॉलेज से टीम तो बना ही सकते हैं और फैंटेसी गेम्स तो खेल ही सकते हैं, पर साथ साथ 5-5 ओवर के लाइव फैंटेसी खेल लाखों रुपए भी अर्न कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 प्लेयर्स को लेके। और इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि किसी और प्लेटफॉर्म के मुकाबले यहां कंपटीशन काफी कम होता है, तो आपके जीतने की चांसेस भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। और उससे भी बड़ी बात, यहां सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपका विनिंग अमाउंट होता है आपके अकाउंट में, सिंपल पेटीएम या यूपीआई के थ्रू। तो बिना वेट करे अभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, उसे भी याद से ज्वाइन कर लें, जहां मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर्स और गिव अवेज लाता रहता हूं। तो चेकआउट नाउ। खेल में वित्तीय जोखिम के तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। दूसरी इनिंग में पुणे की तरफ से आई उनकी ओपनिंग जोड़ी रहाणे और उस्मान ख्वाजा की। दोनों ने ही पुणे को कुछ बाउंड्रीज लगा एक सदी हुई शुरुआत दी। रहाणे एक बहुत ही अच्छे टच में नजर आ रहे थे और एक चौके के साथ उन्होंने पुणे को बिना कोई विकेट खोए 4 ओवर में 34 रन पे खड़ा कर दिया था। पर अगले ही ओवर में वे एक खराब बॉल पे लेग साइड से कॉट बिहाइंड हो गए। उसके बाद बेली ने आते ही 2 चौके जरूर जड़े, पर 7वें ओवर में वो भी अक्षर पटेल के हाथों स्टंप्स हो गए। इस विकेट के साथ ही पुणे का रन रेट भी काफी नीचे आ चुका था और वे 7 ओवर में 47 रन बना के अपने 2 विकेट गंवा चुके थे और अब भी उन्हें 78 बॉलों पे 126 रनों की जरूरत थी। सौरभ तिवारी ने आके कुछ बाउंड्रीज जरूर मारी, पर रन रेट बस नीचे ही जाता जा रहा था और पुणे का रिक्वायर्ड 10 ओवर की समाप्ति पे 11 के भी ऊपर निकल चुका था। पुणे को जब 52 बॉलों पे 91 रनों की जरूरत थी तो पिच पे आए एमएस धोनी, पर धोनी ने एक बॉल क्या खेली, ओपनिंग से टिके हुए बल्लेबाज ख्वाजा भी कैच आउट हो उस वक्त साथ छोड़ के चले गए जब धोनी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और उसके बाद जस्ट आए पठान भी 2 रन बना के कॉट बिहाइंड हो गए। अब तक इस मैच में पुणे के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था और अब भी उन्हें 14.5 के भी ऊपर रन रेट से 33 बॉलों पे 80 रनों की जरूरत थी। पंजाब यहां से तय मान बैठा था कि ये मैच उन्हीं का है, पर वो कहते हैं ना, जब तक एमएस धोनी पिच पे हैं तो किसी भी मैच को खत्म नहीं मानना चाहिए। धोनी ने अपने हाथ खोले और एक शानदार स्वीप पे छक्का जड़ रिक्वायर्ड 32 बॉलों पे 74 रन पे ला दिया और उसके बाद परेरा ने भी कुछ चौके और छक्कों की मदद से धोनी का पूरा साथ दिया और अब पुणे को जरूरत थी 4 ओवर में 54 रनों की। अगला ओवर बहुत ज्यादा खास नहीं गया और 17वें ओवर में धोनी एक ही बाउंड्री निकाल पाए। 18वें ओवर में भी धोनी ने एक चौका मारा, पर अब भी 14 बॉलों पे पूरे 35 रन चाहिए थे, पर तभी धोनी ने एक लंबा छक्का जड़ रिक्वायर्ड 13 बॉलों पे 29 रन पे ला दिया। लेकिन सेकेंड लास्ट ओवर में परेरा पहली ही बॉल पे कॉट बिहाइंड हो गए, पर एमएस धोनी अब भी पिच पे थे। धोनी ने उस ओवर में एक चौका जरूर मारा, पर उससे काम कहां ही होने वाला था। दूसरे एंड से किसी भी बैट्समैन के ना होने के कारण यह नौबत आ गई कि पुणे को 5 बॉलों पे अब 22 रनों की जरूरत थी और धोनी के साथ सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि अब वो अगर स्ट्राइक भी चेंज करते तो पुणे ये मैच हार जाता। जैसी अक्षर पटेल ने लास्ट ओवर की दूसरी बॉल डाली तो धोनी ने एक लंबा छक्का जड़ रिक्वायर्ड को 4 बॉलों पे 16 रन पे ला दिया,
पर अगली ही बॉल पे जब धोनी ने एक तेज शॉट मारा तो वो अमला ने बाउंड्री पे बड़ी जबरदस्त फील्डिंग कर रोक दिया और धोनी ने रन ही नहीं लिया। अब भी पुणे को जरूरत थी 3 बॉलों पे 16 रन की और आज कुछ तो नामुमकिन मुमकिन होने वाला था। जैसे अक्षर पटेल ने अपनी चौथी बॉल डाली तो धोनी ने इस बार और तेजी से उसे ऑफ के ऊपर से उठा के चौका जड़ दिया। अब चाहिए थे आखिरी 2 बॉलों पे 12 रन और अब अगर इस मैच में छक्के के अलावा कुछ भी होता तो पुणे ये मैच हार जाता, पर धोनी ने सेकंड लास्ट बॉल पे अक्षर को छक्का जड़ दिया और पंजाब पूरे तरीके से सहम सा गया। अब भी 1 बॉलों पे 6 रनों की जरूरत जरूर थी, पर सबसे बड़ी कमाल की बात यह थी कि इस पूरे ही ओवर में पंजाब की जो पूरी टीम थी कुछ ज्यादा ही नर्वस नजर आ रही थी और धोनी एकदम रिलैक्स। अक्षर जैसे ही अपनी लास्ट बॉल लेके आए तो धोनी ने उस बॉल पे भी छक्का जड़ इस मैच को आईपीएल के इतिहास में दर्ज कर दिया और धोनी ने फिर बता दिया कि क्यों उन्हें विश्व का सबसे बड़ा फिनिशर कहा जाता है। जहां हर धोनी फैन धोनी की इस आईपीएल को भुलाना चाहता था, पर इस ऐतिहासिक मैच ने किसी के भी दिमाग से इस आईपीएल को जाने ही नहीं दिया, क्योंकि जितना फेमस इस आईपीएल का फाइनल नहीं हुआ था उतना फेमस ये मैच हो गया। उम्मीद करता हूं इस मैच की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हां तो धोनी की फिनिशिंग स्किल्स के लिए एक लाइक जरूर दें और आपका इस मैच में सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था और क्या ये आपको मैच याद था, ये कमेंट में जो भी वीडियो देख रहा है जरूर बताएं अगर उसे ये मैच याद था। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो याद से सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में दिए गेमजी के लिंक से गेमजी का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें और जैसा मैंने कहा प्लीज आज जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहें और ऐसा ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।